तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो देश का 24-25 का बजट आ चुका है। तो इस बजट के अंदर क्या क्या घोषणाएं हुई, क्या क्या अच्छा हुआ है, क्या क्या बुरा चीज़ हुई है लोगों के लिए। देखो, सब जो भी आता है अच्छा ही होता है, ऐसा बुरा बुरा कुछ नहीं होता है। पर किस साइड में क्या क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे को कैसा लगा ये बजट, वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। इस बजट के अंदर जो जो भी अच्छी बातें है उसको अपन पहले डिनाई करते हैं, और जो भी टैक्सेस जिस फील्ड के अंदर बढ़े हैं उसको हम लास्ट में रखेंगे। तो सबसे पहला जो मेरे को अच्छा लगा है कि एग्रीकल्चर के लिए सरकार ने 1.52 लाख करोड़ का फंड इन्हेंस किया है कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर 1.52 लाख करोड़ का फंड एग्रीकल्चर के अंदर हुआ है। सेकंड जो अच्छा हुआ है कि 2 लाख करोड़ का बजट जो लोगों को, मतलब युवाओं को जॉब योग्य बनाने के लिए दिए जाएगा, कि युवाओं को एक अच्छा, मतलब कि काम के योग्य, मतलब बहुत सी कंपनियाँ कह रही है ना युवाओं को के अंदर जो, मतलब कंपनी रिक्वायरमेंट करती है जो अंदर नहीं है बच्चों में, तो वो उनको अच्छा पढ़ाने लिखाने के लिए और उनको योग्य बनाने के लिए 2 लाख करोड़ का बजट दिया गया है, जिसके अंदर 4.1 करोड़ युवाओं को जॉब योग्य बनाया जाएगा। सेकंड कि 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाएगा, 11 लाख करोड़। और एक सबसे अच्छा काम स्टॉक मार्केट में हुआ है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे 1 लाख रुपए आपने अपने इन्वेस्ट किए, मतलब 1 लाख का आपने रिटर्न प्रोड्यूस किया है। प्रीवियस क्या होता था, 1 लाख का आपने रिटर्न प्रोड्यूस किया है तो आपको 1 लाख 1 रुपये होती है, आपको टैक्स भरना पड़ता था 10%। पर अब उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, 1,25,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर 1,25,000 से ऊपर होते ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा हुआ है। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में या टैक्सेस कैसे क्या हुआ है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% देना पड़ता था। अब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.5% बढ़ चुका है, मतलब हो चुका है 12.5%, मतलब 2.5% कैपिटल गेन बढ़ चुका है। 2.5% इज़ वेरी बिग अमाउंट। आप जैसे आज एफडी के अंदर इन्वेस्ट वगैरह करते हो, बैंक में इन्वेस्ट करते हो, आपको वहाँ पे मिलता है 5.5 या 6%। अब आपको यहाँ पर 2% एक्स्ट्रा, आपको 2.5% एक्स्ट्रा आपको बीट करने पड़ेंगे इन्फ्लेशन, मतलब आपको ज़्यादा रिटर्न निकालनी पड़ेगी अपने इन्वेस्टमेंट को। मतलब टैक्स पहले क्या होता था, आज से थोड़े टाइम पहले मतलब टैक्स नहीं लगता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 0% गेन टैक्स था। राकेश झुंझुनू वाले टाइम पे 0% कैपिटल गेन था लॉन्ग टर्म। पर आज सरकार आई, हेलो, कि कैसे चल रहा है मार्केट के अंदर काम, कि लोग बाग मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रख रहे हैं, लोग बाग मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, तो हमारा भी तो कुछ योग्य बनता है। तो सबसे पहले तो आप अपना प्रॉफिट बुक करो। तो सरकार आती है, पहले घर पे नहीं ले जाने का, हेलो हेलो हम ये, तो हमारे को पहले सरकार को पैसा दो। तो सरकार को आप टैक्स देते हो, पहले ये एसटीटी चार्जेस वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे। आज के टाइम में बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ब्रोकरेज और सेबी चार्जेस, सिक्योरिटी एक्सचेंज चार्जेस, एसटीटी जिसको बोलते हैं अपन, एंड और भी XYZ चार्जेस होते हैं। तो पहले इतने चार्जेस ना हुआ करते थे, पर पहले के टाइम पे एसटीटी वगैरह नहीं हुआ करती थी। जो सरकार आई, सरकार ने कहा यार इधर तो लोग बाग अच्छा इंटरेस्ट लग रहे हैं, अच्छा कमा रहे कर रहे हैं, तो सरकार कमा रही है तो हम भी इंटरेस्ट रखें, हम भी आए। तो सरकार ने यहाँ पर टैक्स लाए एसटीटी करके, जिसको सरकार धीरे धीरे करती बढ़ाती जा रही है। तो अभी 12.5%। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि देश के अंदर जो लोग बाग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनका कैपिटल लॉन्ग बड़ा कैपिटल होता है, वो छोटे कैपिटल से इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। कोई 1,000-2,000 रुपये से इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, करोड़ 2 करोड़ से इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, हज़ारों करोड़ों से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफआईआई इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उन पर भी टैक्स लगेगा, क्योंकि सही है ना। तो टैक्सेस बढ़ेगा तो इन्वेस्टर थोड़ा दूसरी साइड में इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, समझ रहे हो। वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो पहले 15% हुआ करता था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको बढ़ा के सरकार ने 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर दिया है। तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करने से लोगों की रुचि कम होती है मार्केट के अंदर। क्या देखो, अब आपने
पहले 15 रुपये देते थे, 5 रुपये और देने पड़ेंगे। इससे फ़र्क क्या पड़ जाएगा? ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ज़्यादा फ़र्क? आप सोच रहे होंगे भाई किसी ने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं या 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है तो उसको पहले 15 लाख देने पड़ते थे, अब वो 5 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो 5 लाख बहुत बड़ा रकम होता है भाई। तो इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा खासा है। और उसके अलावा आपको ब्रोकरेज, STT चार्जेस, लॉन्ग टर्म आपको पहले भी दूसरे चार्जेस देने पड़ेंगे। फिर आपने जो पैसा कमाया उस पर आपको अपनी इनकम टैक्स देनी पड़ेगी, मतलब आपको टैक्स उस पर देना पड़ेगा। तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो इसलिए टैक्स। अब आप पहले जैसे आपको आपकी पुरानी प्रॉपर्टी हो, ज़मीन हो, जैसे हज़ारों साल पुरानी ज़मीन हो या 100 साल पुरानी ज़मीन हो, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। पर इस रिजीम के हिसाब से अब आपको उस पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। आप उस प्रॉपर्टी को बेचोगे तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। गोल्ड को आप बेचोगे तो गोल्ड पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत सारे टैक्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर, समझ रहे हो? तो उसके अंदर आपको लोग भाई इससे बचने की कोशिश करेंगे। और ये जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो इससे बढ़ावा मिल रहा है, सरकार ने बढ़ावा मिल रहा है कि लोग बाग दूसरी तरफ डाइवर्ट होंगे। अब ज़मीन वगैरह बिकती हो, लोग बाग जैसे किसी ज़मीन की वैल्यूएशन 1 करोड़ है तो लोग चाहेंगे कि यार तू ऐसी कर, मेरे को 50 लाख का चेक दे दे, वो 50 लाख केस पहुंचवा देना। तो इससे इलीगल बढ़ेगा, मतलब ब्लैक मनी का मार्केट बढ़ेगा। इससे ज़्यादा टैक्सेस होने से ब्लैक मनी बढ़ती है। अभी जैसे गोल्ड की टैक्सेस कम किया है, क्यों किया गया है? क्योंकि इससे इलीगल रूप से जो गोल्ड अपने इंडिया में आ रहा है, नेपाल के द्वारा, चाइना के किधर से भी आ रहा है, बांग्लादेश वगैरह की साइड से, तो उसको कम करने के लिए सरकार ने उस पर टैक्स कम किया है कि इस कारण से। वो इधर टैक्सेस बढ़िया तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि इधर फिर ब्लैक मनी का कारोबार बढ़ जाएगा। तो इससे देश में इलीगल रूप से कारोबार बड़े लेवल पे बढ़ने की संभावना बढ़ती है। सही है ना? गोल्ड के ऊपर हो गया तो। और स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पहले जो टैक्स लगा करता था 0.0625% लगता था, पर अब उस टैक्स को बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे क्या ही फ़र्क पड़ता है मैथमेटिक्स से भाई? ये जो फ़र्क है ना बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इस फ़र्क के कारण हमको 60% ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। पिछली बार आपको जैसे 1 लाख रुपए आपने STT चार्जेस दिए, तो इस बार इस साल आपको STT चार्जेस उसी वॉल्यूम पे, उसी सब कुछ पे आपको 1,60,000 रुपये का STT चार्जेस देने पड़ेंगे। अब वो 60,000 एक्स्ट्रा आपको STT चार्जेस देने पड़ेंगे। तो चार्जेस बढ़े। फ्यूचर के अंदर पहले 0.0125% हुआ करता था, पर अब वो चार्जेस बढ़ा के 0.02% कर दिया गया है। चार्जेस बढ़ रहे हैं मेरे भाई। चार्जेस बढ़ने से लोग दूसरी साइड में सोचेंगे। तो ऐसे ही देश में चार्जेस बढ़ते रहे तो लोग पास जो मल्टी मिलीनियर्स है, जो लोग पास पैसा कमा रहे हैं, बड़ा पैसा देश से खुद की मेहनत से कमाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि यार वो कहाँ पर भी रह के कमा सकते हैं। अगर आप इंडिया में रह के कमा सकते हो तो वो विदेश जाके भी कमा सकते हो। तो लोग बाग फिर दूसरी तरफ इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। सही है ना? अब वो कहाँ सोचेंगे वो तो वही जानते हैं। अपन भी कभी किसी वीडियो में आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा, और भी आपको इस पर भी वीडियो लेके आएंगे कि आपको दूसरे कौन से ऑप्शन में अंदर आप इन्वेस्ट या ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस कर पाओगे, इस टैक्स से बच पाओगे। पर उसकी तरफ फिर लोग बाग दूसरी साइड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। अब जैसे लैंड के इधर इतना कर दिया तो लोग बाग दूसरी साइड में जाना प्रोड्यूस करेंगे, दुबई वगैरह, स्विट्ज़रलैंड वगैरह इधर जाएंगे फिर, क्योंकि वहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम वगैरह इतना नहीं है। तो जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा वैसे वैसे अपने देश के मल्टी मिलियनियर देश को छोड़ के जाएंगे, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे रहे हैं अपना, कि देश में आगे बढ़ने के लिए देश में योगदान दे रहे हैं, कि उनकी वजह से देश चल पा रहा है। और लोगों को या किसी भी तरीके से देश को बजट दिया जा रहा है, देश में टैक्स भर रहे हैं लोग, जो टैक्स भर रहे हैं वो टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे। और वो चाहेंगे कि हम दूसरी साइड से तो कि इन टैक्स से बच पाएँ। तो टैक्सेशन बढ़ना मतलब कि दिस इज़ नॉट फॉर गुड फॉर देयर कंट्री। तो एक लिमिटेशन से हिसाब से टैक्स बढ़ना चाहिए, किसी सेक्टर में बढ़ना चाहिए। तो टैक्स बढ़ना इज़ नॉट फॉर गुड फॉर दिस एनीबडी कंट्री। कोई किसी कंट्री के लिए आप इनडायरेक्टली टैक्स बढ़ाते हो, डायरेक्टली टैक्स बढ़ता है तो देश के लिए, देश की GDP बढ़ रही है, और देश का वो आदमी को लगता है, जिसको जो कमा रहा है उसको लगता है कि यार मैं इतना कमाता हूँ, इतना तो सरकार ही ले जाती है, तो मेरे पास हाथ में क्या रहा है। उस हिसाब से टैक्स ज़्यादा बढ़ता जाता है तो फिर उसके
आज जैसे किसी ने टर्नओवर किया इस साल 1 करोड़ का, उसने टैक्स जमा कराया अच्छा खासा था। अब उसने 1 करोड़ का टर्नओवर किया, प्रीवियस टाइम से कम पेमेंट उसके पास बचा, तो उसको पता चला कि भाई मैंने टैक्स ज़्यादा दे दिया, तो फिर वो दूसरी तरफ स्विच करने की कोशिश करता है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा ये बजट किस तरीके से मेरे को कैसे लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आने वाले टाइम के अंदर ऐसी ही वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।